बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन और आप मुझे सुन रहे हैं न्यूज़ AQ ग्लोबल पर। आइए बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। चेयरमैन स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान नदीम मिर्ज़ा ने कहा है कि हमें पहले ही पता था कि आज भी छोटी तारीख मिलेगी। वज़राए तालीम प्राइवेट स्कूल मालकान की ज़ुबान बोल रहे हैं। आज फिर वज़राए तालीम ने फ़ीसों के मसले पर कोई बात नहीं की। कोरोना के मरीजों की तादाद रोज़ाना 3,000 से ज़ायद हो चुकी है। हर हफ्ते नई तारीख देकर स्कूलों को फीस वसूल करने का मौका फराहम किया जा रहा है। छोटी छोटी तारीखें देकर वालिदैन को ज़हनी अजियत में मुब्तला किया जा रहा है। वालिदैन साल बचाने के झांसे में ना आए, स्कूल 1 अप्रैल से ही खोले जाएंगे। वफाकी काबीना ने चेयरमैन पाकिस्तान टेलीविज़न PTV नईम बुखारी को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जियो न्यूज़ के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTV नईम बुखारी को केस की आइंदा समाअत तक काम से रोकने का हुक्म देते हुए वफाकी काबीना को तैनाती पर नज़रसानी का हुक्म दिया था, जिसके बाद वफाकी काबीना ने इन्हें ओहदे से हटा दिया है। नईम बुखारी की बतौर चेयरमैन PTV तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनुल्लाह ने समाअत की। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत इस ओहदे का इश्तहार दिया गया। चेयरमैन PTV केस में जायद उम्र से मुतल्लिक रियायत दी। आपने समरी भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा था। वजारत इत्तलात ने अताउल्लाह हक कासमी केस में जो गलतियां की थीं वही की। अदालत ने कहा कि उम्र की हद में नरमी का जवाब नहीं दिया, बगैर फैसला पढ़े समरी भिजवा दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान ने कश्मीर समेत पाकिस्तान का सौदा कर दिया है। हम गरीबी, बेरोजगारी और पासमानदगी को खत्म करेंगे, वोट को इज्जत दिलवाएंगे। चूनिया में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि न्याजी गठजोड़ ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। नून लीगी हुकूमत में हर चीज़ सस्ती थी, अब हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर है। गरीब का फाका कशी पर मजबूर हो चुका है। इमरान न्याजी ने इस मुल्क को बुलंदियों से नीचे पटक दिया है। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही। जिन नौजवानों ने PTI को वोट दिया था वो भी बद्दुआएं दे रहे हैं। नौमंदे में अमरीकी सदर के हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले हंगामों के खतरे के पेश नज़र अमरीकी दारुल हुकूमत में 20,000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए। सिक्योरिटी के पेश नज़र वाशिंगटन में 24 जनवरी तक इमरजेंसी नाफिज रहेगी। दुनिया न्यूज़ के मुताबिक नायब सदर माइक पेंस ने कैपिटल हिल में तैनाती नेशनल गार्ड से मुलाकात की। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI की वार्निंग के बाद वाशिंगटन में सिक्योरिटी का लेवल बढ़ा दिया गया है। रियासती गवर्नर्स और मुकामी ऐवान नुमाइंदगान की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। नौमुतैब सदर की तकरीबी हल्फ बर्दारी 20 जनवरी को होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफे की समरी मुस्तरद करते हुए पेट्रोल की कीमत में ₹3.20 बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक ओगरा की जानिब से वजारत खजाना को भेजी गई समरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 से 15 रुपये फी लीटर इजाफा की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोल की कीमत में ₹3.20 इजाफा मंजूर किया गया है। इसके अलावा मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में ₹3, लाइट डीजल ₹4.42 और हाई स्पीड डीजल में फी लीटर ₹2.95 महंगा कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक 16 जनवरी से होगा। इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹109.20 हो जाएगी, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹113.19 होगी और मट्टी का तेल फी लीटर ₹76.65 का होगा। इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक 4 विकेटों के नुकसान पर 320 रन बना लिए। इंग्लैंड को श्रीलंका के खिलाफ 185 रन की लीड मिल गई है। श्रीलंका की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 135 रन बनाकर आउट हो गई थी। इंग्लैंड की जानिब से डोमिनिक बेल्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की जानिब से कप्तान जो रूट ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। वो 168 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जॉनी बेस्ट्रो 47 जबकि डॉन लॉरेंस 73 रन बनाकर आउट हुए। दोनों टीमों के दरमियान खेल जारी है। टेस्ट सीरीज 2 मैचों पर मुश्तमिल है। सीरीज का दूसरा टेस्ट 22 जनवरी से शुरू होगा। आपसे मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ AQ ग्लोबल।